दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गांव में घटी एक सच्ची रहस्यमयी घटना से रूबरू करवाने वाला हूं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आते हैं आज की वीडियो पर। जिनके साथ ये घटना घटी है उसका नाम अर्जुन है। आगे की घटना मैं आपको अर्जुन जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम अर्जुन है। यह घटना मेरे साथ 2013 में घटी थी। 2013 में मैं 8th क्लास में पढ़ा करता था। 8th क्लास की जब गर्मियों की छुट्टियां लगी तब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर गए थे। हम लोग जब नानी के घर गए तो हमने देखा कि नानी के घर में एक और आदमी घूम रहा था। हमने जब नानी से पूछा कि ये कौन है तो नानी ने बताया कि ये एक किराएदार है जिसको नानी ने 1 महीने पहले ही रखा है और ये नानी के ही ऊपर वाले कमरे में रहा करता था। हमारे नानी वाले घर में 2 कमरे थे जिसमें से एक में नानी रहा करती थी और दूसरा कमरा किराए पर देने के लिए रखा हुआ था। अब किराए का कमरे में वो किराएदार आ चुका था। हमारे नाना बहुत साल पहले ही मर चुके थे। हम हर बार गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। तो एक रात को जब मैं मेरे ही नानी के घर पर सो रहा था तो मुझे अचानक से प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा और दरवाजे खोलकर उस कमरे से बाहर निकला। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि उस कमरे में जिसमें वो किराएदार रहा करता था उसमें से कुछ मंत्रों को पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें एकदम क्लियरली आ रही थी और वो उसी इंसान की आवाज़ थी जो किराएदार था। मेरे को लगा शुरुआत में शायद वो ऐसे ही बातचीत कर रहा होगा किसी से फ़ोन पर, लेकिन कुछ देर तक उसकी बातें सुनने से लगा कि ये किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैं उसके कमरे के बाहर गया। मैंने उसका कमरे को खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था, जिस वजह से मुझे खिड़की से झाँक कर अंदर देखना पड़ा। मैंने जब अंदर देखा तो मुझे पता चला कि उसने एक ऊजा बोर्ड अपने पास में रखा हुआ था। अगर आपको नहीं पता कि ऊजा बोर्ड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऊजा बोर्ड से नेगेटिव एनर्जीज़ को हम उस जगह बुला सकते हैं और उसी तरीके का ऊजा बोर्ड उस मकान मालिक के पास रखा हुआ था। उस मकान मालिक ने उस ऊजा बोर्ड के आसपास कुछ कैंडल्स भी जलाई हुई थी। हैरानी की बात यह है कि उस किराएदार के सामने एक और आदमी खड़ा हुआ था जिसने सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना हुआ था। लेकिन हैरानी की बात है कि वो सफ़ेद कलर का कुर्ता पहनने वाला इंसान को मैंने पहले कभी इस घर में देखा ही नहीं था। फिर न जाने क्या हुआ, जो वो किराएदार और वो कुर्ते वाला आदमी अचानक से मेरी तरफ देखने लगे। वो लोग जैसे ही मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने एक झटके से अपना मुंह पीछे किया और भागते हुए मैं नानी और मेरी मम्मी को लेकर उस कमरे के पास आया। वो दरवाज़ा मैंने कैसे न कैसे करके तोड़ा और हम लोग अंदर दाखिल हुए। हम लोग जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो मैंने देखा कि वह किराएदार एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके एकदम सामने वही ऊजा बोर्ड और काले जादू की कुछ क्रियाएं वहाँ पड़ी हुई थी। ये देखकर नानी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने उस किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन हैरानी की बात है कि वो सफ़ेद कलर के कुर्ते वाला इंसान उस वक्त उस कमरे में मौजूद नहीं था। न जाने वो कहाँ उड़ गया था या फिर कहाँ गायब हो गया था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसका घर के निकल जाने के बाद 2 दिन बाद मेरे साथ अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई। मेरा सर अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता था। कभी कभी मुझे मेरी आंखों के सामने धुंधली आकृतियाँ दिखाई देती थी। अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया। ये सारी बात मेरे नानी और मेरी मम्मी को बताई। बहुत दिनों तक ये सहन करने के बाद मेरी नानी ने एक पंडित जी को बुलाया, जो कि कहने को तो एक पंडित था लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बातचीत भी कर सकता था।
कुछ देर तक मुझे ऑब्जर्व करने के बाद वो पंडित जी ने हमें बताया कि आपके घर में पहले जो किराएदार रहा करता था वो काला जादू किया करता था और उसने इस घर में गुस्से से बहुत सारी आत्माएं छोड़ दी हैं। उसने ये सब बदला लेने के लिए किया है क्योंकि आपने उसे बहुत ही जिल्लत के साथ इस घर से बाहर निकाला था और उसका ही बदला लेने के लिए उस इंसान ने काले जादू की मदद लेकर इस घर में बहुत सारी काली शक्तियाँ छोड़ दी हैं। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं इन काली शक्तियों को इन घर से बाहर आराम से निकाल दूंगा। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि हमें क्रिया करानी पड़ेगी, इसलिए हमने वो क्रिया या फिर पूजा, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, हमने उसे करवाया और उसके बाद हमारे साथ सब कुछ सही हो गया। लेकिन पंडित जी ने हमें एक तावीज़ दिया जो मैंने और मम्मी ने और नानी ने भी पहन के रखा है आज तक। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।